खुशी से इस कदर मोहब्बत से इस प्रोग्राम में शामिल हुए कि आर्टिस्ट के दिल को कहाँ से कहाँ उसकी खुशी पहुँचा दी। बहुत शुक्रिया। बड़े एक आपके आपसे आके दिल के बेइंतहा खुशी हुई। कहाँ मुलाकातें होती हैं, आप अपनी तालीम में मसरूफ़, हम लोग अपने घर में। जो प्रोग्राम हमने किए वो एक वक्त था, टाइम था, उस वक्त एक बड़ा माहौल खूबसूरत था, टाइम एक मिलने का, बैठने का। तो उसमें रेडियो पाकिस्तान ने बहुत मेहनत की उस ज़माने में कि कोई अच्छी नई गज़लें और अच्छे प्रोग्राम हम ऑडियंस तक पहुँचाएँ। तो उन्हीं में वही सब गज़लें मेरी नासिर काज़मी की और फैज़ अहमद फैज़ साहब की, सूफी तबस्सुम साहब की। तो वो एक मौका ऐसा बना कि उसमें एक हमें भी एक लगन हो गई कि हम सबसे पहले ये गज़ल मैं गा लूँ और ना कोई गाए। तो ये इतनी एक हो गई थी हिम्मत कि ये करना है इसी तरह, इसमें तरफ ये ना हो कि मुझे गैप पड़ जाए तो मैं ये गज़ल ना गा सकूँ। जो भी गज़लें गाई बहुत एक नायाब उनकी धुनें थी, एक उनका लिखने वाला जो लोग थे वो कमाल के लोग, बड़े प्यार से गज़ल याद के उसके तलफ़्फ़ुज़ ठीक करवाना। तो ऐसी बातें आजकल एक तो मेरा ख्याल वक्त भी बदल गया है, वो रेडियो पाकिस्तान की वो लाइफ नहीं रही। छोटे प्रोग्राम करते हैं और आर्टिस्टों को बहुत कम बुलाते हैं, जो आते हैं वो फैसलाबाद से आके हुजूर का कलाम पढ़ लिया, अल्लाह ताला की तारीफ़ करके तो वो अपने एक रंग में आए और चले गए। ये भी नहीं कि वो ज़्यादा देर ठहरे, उनकी कोई महफिलें हो, उनका कोई और भी सुनने वाले चाहने वाले जो है वो भी उससे क्लोजनेस हो। नहीं, बस वो आए एक रात, दो रातें ठहरी, प्रोग्राम किए होते। ये वक्त आ गया। अब किसी के पास ऐसा माहौल नहीं कि बैठे सबको बुला ले, चलो जी आज हम ये आर्ट प्रोग्राम करते हैं, हमारा रेडियो का ये आर्टिस्ट है, उसको बुलाया। तो वो ज़रा एक ऐसी खुशी होती थी कि हम लोगों के लिए एक वक्त है, घर की फैमिलियों से ज़रा सा टाइम निकाल के आर्टिस्टों को सुन रहे हैं, सारा एक मोहब्बत दे रहे हैं, प्यार और शेर व शायरी की कदर हमें भी एक एहसास हुआ कि भाई गज़लों में कुछ बात है। बचपन से मैं सुनती आ रही थी अपनी बहन की गज़लें, बहुत चोरी कही, खुले न नसीमे बाहर की, खुशबू उड़ा के लाई है गेसुए यार की। वो आगा काश्मीर की गज़लें फिल्म में भी गाई, वैसे भी गाई, तो वो भी दरबारी में बनी हुई थी, मुझे बहुत पसंद थी। पहले उसी से मैंने उस गज़ल से आगाज़ शुरू किया क्योंकि दरबारी राग मुझे आता था और गज़ल की सुर जो थे वो बड़े सॉफ्ट थे, वो बड़ी जल्दी याद हो गए। तो वो गज़ल मेरी बहुत पॉपुलर हुई। तो ये ज़िंदगी का एक माहौल मिले तो इंसान कुछ ना कुछ मेहनत करके आगे बढ़ता है। और अगर उस ऐसी अब बिल्कुल सुनसान रेडियो पाकिस्तान हुआ है, ना कोई वहाँ जा रहा है, ना कोई किसी से मिलने भी नहीं जाने को हिम्मत पड़ती कि वो वहाँ होंगे कि नहीं। तो ऐसे हालातों में कहाँ गाया जा सकता है? कथा कलामी माफ़ फरीदा जी, लेकिन आज वो माहौल आपके यहाँ होने से फिर जिंदा हो गया। हाँ, ये बात मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि मैं आज से तकरीबन 15 साल पहले जब यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ मेरा, मैं यूनिवर्सिटी गया, अमेरिका गया पढ़ने। तो उस साल एक इंडियन फिल्म रिलीज़ हुई थी, मॉनसून वेडिंग उसका नाम था फिल्म का। उसमें एक सीन है जहाँ एक गाड़ी रात के अंधेरे में जा रही होती और उसमें एक आवाज़ सुनने को मिली, एक गाना सुनने को मिला, आज जाने की जिद ना करो। जैसे मेरे काम में पड़े, मुझे न सिर्फ अल्फाज, न सिर्फ मेलोडी जो तर्ज है, जो धुन है, बल्कि गायकी, यानी गाने को पेश करने का अंदाज, ऐसी गायकी जो कि आपको अपनी खूबसूरती की तरफ मुतवज्जे करे कि मैं गाना हूँ,
मैं गाने की साइंस हूँ, मैं गाने का इल्म हूँ, मैं गाने का फ़न हूँ, मैं गाने की कॉम्प्लेक्सिटी हूँ, मैं गाने की सादगी हूँ, मैं गाने का हुस्न हूँ, मैं गाने की इंटेलेक्ट हूँ। हर हर्फ पे, हर बोल में, हर इजाफे में, हर इलिजन में, हर यहाँ कह के छोड़ दिया बोल तो वहाँ से पकड़ लिया। एक वाकई लफ्ज़ मेराज जो उस गीत में इस्तेमाल हुआ है, हुस्न और इश्क की आज मेराज है, जहाँ फरीदा जी ने गाया है उस गाने को, वो वाकई हुस्न और इश्क की मेराज बन जाता है। यानी टाइम और स्पेस जो है, योर एक्सपीरियंस ऑफ टाइम एंड स्पेस। अब लिसनर सेड दिस टू मी वंस कि जब फरीदा जी गाती हैं तो इट्स अबाउट टाइम एंड स्पेस, दे बिकम ब्लर्ड। वो ताल के साथ ऐसा उनका एक तरीका है सम को डिफर करने का, फिर पकड़ लेने का, कि आप बिल्कुल एक इट इज़ द क्लोजेस्ट यू कम टू अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऑफ म्यूजिक। तो फरीदा जी के पास मैं गया, फरीदा जी मैं भी गाना सीखना चाहूँ। फरीदा जी मैंने क्या, बेटा जी तुसी जाके पढ़ाई मुकम्मल करो, तुसी जाके यूनिवर्सिटी जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, बहुत अच्छा है, चाय पिए प्लीज़। लेकिन मैंने भी जो है ना वो ज़िद अपनी नहीं छोड़ी, और मैं हर गर्मियों की छुट्टियों में आके फरीदा जी के पास बैठ जाता था और कहता था मुझे हिदायत दें, मैं गाना सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। तो आहिस्ता 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 फरीदा जी से एक तो मोहब्बत का रिश्ता था ही पहले। मेरे फैमिली में बहुत फरीदा जी के साथ प्यार है सबको, मेरी नानी को, मेरे नाना को, मेरी अम्मी को, सबको। हमारे घर में बहुत पाकिस्तानी म्यूज़िक, ख़ास तौर पे क्लासिकल म्यूज़िक बहुत सुना जाता। तो लेकिन जो फरीदा जी ने ओवर द ईयर्स मुझे जिस तरह गाइड किया है टूवर्ड्स म्यूज़िक, मुझे इनकरेज किया कि मैं उस्ताद ढूंढूं, उस्ताद नसीरुद्दीन सामी साहब, जो कि इन्हीं के बेसिकली लड़ी जाके मिलती है तानरस खान साहब से दिल्ली में, जहाँ से ये सारा इल्म पंजाब तक आया ख़याल गायकी का। मैं उनका शागिर्द हुआ, और अभी भी एवरी वीक आई गो एंड सी फरीदा जी। मैं फ़ोन करता हूँ दोपहर को कि फरीदा जी मैं आ जाऊँगा 5 मिनट वास्ते, मैं बस वही तो पूछना सीख गया बोल किस तरह कहना है। तो कहते ना आ जाओ, तो मैं जाता हूँ और आगे वो चिकन रोस्ट होता है और पैटीज होती हैं, और कहती है कि ना पतला नहीं हुई होता है, वो तो सेहत अच्छी लगनी चाहिए, चेहरा ना कमजोर। मैं कहना फरीदा जी टीवी ते भी तो हुण आना होंदा अजकल, तो की करिए। तो उन्होंने कि असीं कदी इस तरह नहीं किया जिहड़ा तुसीं अजकल कर रहे हो ना। और टीवी लगा होता है अक्सर, और टीवी पे आजकल के अजीब अजीब गाने आ रहे होते हैं, और मैं कहता हूँ फरीदा जी ये क्यों हो रहा है? तो कह रहे हैं पैटीज खाओ, पैटीज खाओ। तो थोड़ा सा मैं आज फरीदा जी से पहले तो थैंक यू टू बिलाल तनवीर, थैंक यू टू कामरान, थैंक यू गुरमानी सेंटर लम्स, आप सबका बहुत शुक्रिया। ऐसी शामें होनी चाहिए। फरीदा जी और मेरे उस्ताद नसीरुद्दीन सामी साहब एक बात बार बार कहते हैं जिसका मुझे अब जाके एहसास होना शुरू हुआ, और वो ये कि गाने के लिए माहौल बहुत ज़रूरी है। माहौल, यू नीड अ कम्युनिटी ऑफ म्यूज़िक, you need a community of poetics, you need a community of सुनकार, of listening, of sensitivity। उसमें गाना बनता है, उसमें गाना पलता है। तो आज हमारी कुछ इन बातों पे गुफ्तगू होगी फरीदा जी के साथ। हमारे साथ आज उस्ताद हबीबुर रहमान साहब हैं हारमोनियम पे, फरीदा खान की इजाज़त दी। मैं पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा, अभी हम रास्ते में ये गुफ्तगू करते आ रहे थे कि आजकल गाना जो फिल्मों में आ रहा है, जो टीवी पे हम गायकी सुनते हैं, गाना हल्का हो गया है, यानी वो रागों की वुसअत, वो रागों का माहौल ख़त्म होता चला नज़र आता है, और गाने के अंदाज में भी एक कच्चापन महसूस होता है। काफ़ी चेंज आ गया। आप कैसे देखती हैं इस सिचुएशन को? बस ये सिचुएशन ये है कि जो इल्म वाले लोग हैं उनको उस सोच को छोड़ना नहीं चाहिए, कि वो अगर छोड़ दी तो फिर नीचे से कंपोजिशनें बड़ी हल्की फुल्की पे, कोई सुर कहीं से आ रहा है, कोई उसको मिलाप करना, वो सुर मिलाप भी नहीं होते, और गाने में भी उसकी दिक्कत होती है। इस वजह से कोई इस साल में कोई ऐसी गज़ल अभी तक आई नहीं कि जो पॉपुलर हो या जो बार बार सुने। पहले कोई ना कोई गज़ल आती थी, कुछ दिन दूर हो मेरे, और बल्कि इस गाने की गज़ल, कुछ दिन तुम बसो मेरी आंखों में,
तो ये भी एक आइडिया था, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से गाया। तो ये भी एक माहौल कम होता जा रहा कि वो कराची चली गई और बाकी यहाँ जो लड़की हैं वो खैर से सारा ढोल और हीर रांझा और माया और ये गाती हैं और बाकी उनको कुछ नहीं आता। तो इस वजह से ये फन भी कम हो रहा है। हम लोग हैं जो आगे कहीं ज़्यादा जाना ना, सब बिल्कुल अब भी कम हो गए। नहीं तो कहते 10-15 दोस्त बैठ के वही गज़लें गानी, उन्होंने भी गज़ल गाई, मैंने भी गाई, सारा एक मौसीकी का माहौल बना कर 12-1 बजे तक अपने घरों में चले जाना, एक साथ बना के खूबसूरत लगता था। अब वो भी बात दी गई। तो अब ये अली जी ने इस चीज़ को अपनाया है और ये यंग एज है, अभी अमेरिका गए हैं, वहाँ इन्होंने क्लासिकल भी गाया है जो उस्ताद जी से सीखा है, फिर सेमी क्लासिकल गज़लें गाई हैं, फिर इनका एक वहाँ एक पूरी एक सोसाइटी है जिसमें इनका एक ख़ास मकाम है, इनके बगैर वो कोई प्रोग्राम नहीं करते। नहीं, ये बात सही नहीं, तो ये बात तो सही। आप ही हैं हमारी सोसाइटी जिसमें हम होना चाहते हैं, जिस आपके साथ आपके पास बैठना चाहते हैं, यूं ही पहलू में कि आपके पहलू में हम रहें, हमारे पहलू में। अब आपसे मैं आप गज़ल की जिस तरह आप बात कर रही हैं, अभी हम रास्ते में ये बात कर रहे थे कि इवन गज़ल गायकी, अभी हमने वो इंटरव्यू क्लिप में देखा, ज़िया मोहिउद्दीन साहब कह रहे हैं 1974 की ये क्लिप है जी, आज से 40 साल पहले, तब भी ये बात हो रही है कि जी आजकल गाना बहुत हल्का हो गया है ना। और आज हम 2018 में बैठे हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि गाना और हल्के से हल्का होता चला गया। तो वजह क्या है? और हम अभी रास्ते में ये बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा कि फरीदा जी थोड़ी सी इस पे डिटेल में हमें बताएं कि अच्छे गाने की बुनियाद क्लासिकल म्यूज़िक है। क्लासिकल के बगैर तो अजीब जी सुर की पहचान हो ही नहीं सकते। बागेश्वरी गाएंगे, उसमें अगर कंपोजिशन है तो वो, अगर बागेश्वरी याद है तो वो हमें गाने में सुर देखने में जेवर निखार जो उसके ज़रूरी सुर देखने बागेश्वरी की वो हम देख सकते हैं। और भी जो गाना सीखे उसको भी बड़ी सहूलत होगी। ये चीज़ है कि बागेश्वरी गाई जा सकती है। बिल्कुल। और जिस तरह आप बचपन में उस्ताद आशिक अली खान साहब जो आपके उस्ताद थे, उन्होंने आपको जिस तरह बचपन में कुछ थोड़ा सा बताएं कि पलटे, सरगम, अस्ताई, बंदिश, ये क्या एक्सरसाइज होती थी और बाद में जाके ये काम कैसे आती है सिंगर के? मुझे तो बड़ी बाकायदगी से तालीम दी गई ना। एक मेरा दिल नहीं था कि मैं ये सारे गामा, ये क्या मुझे छोटी सी मैं 7-8 साल की और ये सारे गामा मेरे आगे रख दिया, जो जाके इसको याद कर दिया, बाई हार्ट याद करो पूरी संग में, फिर वो सुनाओ उसी राग में, कोई सुर इधर उधर ना हो। तो इस तरह से। और अगर गलती होती थी तो सजा होती थी? ये होता था कि बस जाके एक तरफ बैठ जाओ, बस खाना वाना नहीं मिलेगा आपको, आप जब तक ये सही तरह से याद नहीं करें। काश लम्स के बच्चों के साथ भी ऐसा नहीं, लम्स के बच्चे बहुत ज़हीन है। यही तो मसला है। यानी जहानत पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं हो गया आजकल, हर चीज़ जहन में चली गई है। जो रटा और सबक याद करने का और मुशक्क़त का जो एक रुतबा और एक वक्त था, वो बिल्कुल ही ख़त्म होगा। यानी आजकल बच्चे कहते हैं मेरा दिल नहीं कर रहा तो मैंने करना नहीं। अब ये तो मैं भी बता सकता हूँ कि भाईजान बहन जी, जब तक आपने सरगमें याद नहीं की, जब तक आपने राग को अच्छी तरह तवज्जो के साथ, आप एक लफ्ज़ बार बार जब मैं आता हूँ आप कहती हैं तवज्जो के साथ करो, तवज्जो के साथ करो, एंड I catch myself unawares every time। क्यों क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं तवज्जो, फोकस। इतनी डिस्ट्रैक्शन है, इतनी कन्फ्यूजन है आजकल, तो ये तवज्जो कायदा याद करके आप थोड़ा बताएं कि किस तरह के कायदे याद करवाया आपको खान साहब? कायदे मुझे बताते हुए कि बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ था संगीत जी। बाद में जब पहले तालीम मुझे दी तो फिर उसके बाद वही सरगमे, वही राग जी, वो ताकि याद रहे और इनको प्रैक्टिस। अब मैं थोड़ा सा, मुझे इजाज़त दें, बागेश्वरी के सुर यहाँ बाजे पे हम अगर छेड़ें तो बच्चों को थोड़ा सा ये बताएं कि इसमें सरगम कैसे होती है और फिर वहाँ से सरगम से हम गज़ल का शेर आगे कैसे बनाते हैं।
ये पलटे थे तो उन पलटों को अलाप में लाए, क्या बस अलाप करो, ये जो मैंने भी किया। अब इसमें आप अभी जो गुनगुना रहे हैं, बागेश्वरी में इसकी कंपोजिशन, राग बागेश्वरी है। आने में भी है और बुलाते भी आने में भी है और बुलाते भी नहीं, वास्ते तन के मुलाकात बताते भी नहीं, आने अनाड़ी की तरह करा एक सेकंड कि दसा बागेश्वरी दा किताब दहलवी की गज़ल है जी, ये 19th सेंचुरी गज़ल है कि उज़्र आने में भी है और बुलाते भी नहीं, कि आपको ऑब्जेक्शन है आने में और आप बुलाते भी नहीं, बाइस से तर्क के मुलाकात बताते भी नहीं, क्या कहा फिर तो कहो हम नहीं सुनते तेरी, नहीं सुनते तो हम ऐसों को सुनाते भी नहीं। खूब पर्दा है। अब यहाँ देखें गज़ल में एक तरफ सेक्युलर इंटरप्रिटेशन निकलता है, एक तरफ बिल्कुल वो एक स्पिरिचुअल सीक्रेट उस तरफ निकल जाता है कि खूब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे हैं। चिलमन बिलाल कहते हैं वो लैटिस को, कि वो जो एक स्क्रीन होती है बीच में। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं,
अभी जो शेर फरमाया फरीदा जी ने, बहुत ही लीथल शेर है मेरे ख्याल में, इतना खूबसूरत कि इसको सुन के दिल को ना लग जाए, अक्सर ये महसूस होता है। जीस्ट से तंग हो, जीस्ट फारसी में जिंदगी को, जीवन को कहते हैं, एग्जिस्टेंस को। जीस्ट से तंग हो ए दाग, तो जीते क्यों हो, जान प्यारी भी नहीं, जान से जाते भी नहीं। तो मैंने जब ये सुना, मेरी शायद 18 साल उम्र थी, आप लोगों की उम्र का था मैं, और मैं लिटरेचर के कोर्सेज पढ़ रहा था अंग्रेजी में, बड़ी औखी अंग्रेजी में, कि वो ऐ देखो। तो मैं जब सुनता था ये गज़लें, आई यूज्ड टू वंडर कि यू नो, इतना वलवले के साथ ज़िंदगी जैसे एक असेंट में जाती है बिल्कुल। जीस्ट से तंग हो ए दाग, उन्होंने जैसे कहा है, ऊपर जाके बिल्कुल कुछ इस तरह एक बोल दाग से मुखातिब होना, शायद से जीते क्यों हो, सवाल में जो एक बेबसी है, जान प्यारी भी नहीं, इतने प्यार से कहना, इतने मुलायम अंदाज से कहना, और फिर जो उसमें हल्की सी शेर में शरारत है, जान से जाते भी नहीं, है ना। तो शी इज प्लेफुल, शी इज authoritative, she is profound, she is frivolous when she wants to be। आपको इतने सारे डायमेंशन मिलते हैं। और प्रोफेसर सुनील शर्मा जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में हज़रत अमीर खुसरो पे कोर्स पढ़ाते हैं, उन्होंने मुझे बिठा के बाकायदा ये बात की कि भाई गज़ल इतनी हल्की तो इतने अरसे से हो गई है, लेकिन फरीदा जी के गाने में जो अमीर खुसरो की इंटेंशन थी ना कि गज़ल में आपको एक जगह पे 4, 5, 6 डायमेंशन एक शेर में नज़र आने चाहिए तो वो गज़ल है, उनकी गायकी में वो डायमेंशंस आपको मिलते हैं।